दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, कभी धूप तो कभी छांव। कभी कभी यह सफर हमें ऐसी जगह ले आता है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे जो करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन एक दिन उनकी अपनी ही जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं टोनी रॉबिन्स की, वो इंसान जिनकी आवाज में एक जादू है, जिनकी ऊर्जा देखकर लगता है कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, पर जिंदगी किसी को नहीं बख्शती। टोनी एक दिन स्नोबोर्डिंग कर रहे थे। वो हमेशा की तरह जोश और मस्ती से भरे हुए थे। तभी अचानक वो बुरी तरह गिर पड़े। उन्हें लगा ये एक मामूली चोट होगी, लेकिन यह चोट मामूली नहीं थी। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। चोट के बाद टोनी ने सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो टोनी रॉबिन्स हैं। वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। उनके कंधे का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ये दर्द सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे यह दर्द उनके पूरे शरीर में फैलने लगा। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी भयानक दर्द होने लगा। वो इंसान जो मंच पर घंटों उछल कूद कर लोगों में जोश भरते थे, अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी दुनिया अचानक बदल गई थी। वो रोशनी से भरे मंच से निकलकर दर्द के एक अंधेरे कमरे में कैद हो गए थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस दर्द ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। जो इंसान सुबह उठते ही दुनिया को बदलने की बातें करता था, अब सुबह उठते ही दर्द से कराहता था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, दिन का चैन खो गया था। यह सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह एक मानसिक लड़ाई भी थी। जब आप लोगों को सिखाते हैं कि अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलो और फिर आपकी अपनी दुनिया ही बिखरने लगे, तो कैसा महसूस होता है। टोनी रॉबिन्स उसी दौर से गुजर रहे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। वो दुनिया के लिए एक गुरु थे, लेकिन उस वक्त उन्हें खुद एक रास्ते की जरूरत थी, एक ऐसे रास्ते की जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो बहुत कठिन सवाल पूछती है। टोनी के सामने भी यही सवाल था। क्या वो हार मान लेंगे? क्या वो इस दर्द को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप बैठ जाएंगे, या फिर वो लड़ेंगे? वो इंसान जो दूसरों को लड़ना सिखाता है, क्या वो खुद अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ पाएगा? ये कहानी सिर्फ टोनी रॉबिन्स की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। टोनी की जिंदगी में भी एक नई सुबह आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्हें एक घनी अंधेरी रात से गुजरना था। टोनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जरूर कोई ना कोई इलाज होगा। वो एक के बाद एक देश के सबसे बड़े डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने हर तरह के टेस्ट करवाए, MRI करवाया, एक्सरे करवाया। जब रिपोर्ट्स आईं तो वो किसी बुरे सपने की तरह थीं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी की हालत बहुत खराब है। उनकी स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। एक डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया, टोनी, अगर आपने तुरंत सर्जरी नहीं करवाई तो आप हमेशा के लिए चल फिर नहीं पाएंगे। आपका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ जाएगा। यह सुनना किसी के लिए भी भयानक हो सकता है। टोनी के लिए भी यह एक बहुत बड़ा सदमा था। यह सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं थी। वो जितने भी डॉक्टरों से मिले, सबने एक ही बात कही, सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो इंतजार करेंगे तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं। वो इंसान जो अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता था, उसे बताया जा रहा था कि वो शायद फिर कभी उस तरह से जी नहीं पाएगा। दोस्तों, सोचिए उस पल के बारे में जब दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर आपको कहें कि अब उम्मीद बहुत कम है, जब आपको लगे कि आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन गया है। टोनी के लिए यह पल वैसा ही था। उनके चारों तरफ निराशा के बादल छा गए थे। उन्हें लगा, शायद डॉक्टरों की बात सही है, शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। टोनी के शरीर में दर्द और सुन्नपन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी उन्हें लगता कि उनके हाथ पैर में जान ही नहीं है। वो रात रात भर सो नहीं पाते थे। उनका दिमाग हमेशा यही सोचता रहता था, क्या मुझे सर्जरी करवानी चाहिए? क्या होगा अगर सर्जरी कामयाब नहीं हुई? क्या मैं फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा? ये डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दुनिया के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन उस वक्त उन्हें खुद मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सिखाया था कि डर के आगे जीत है, लेकिन आज वो खुद उस डर का सामना कर रहे थे। एक ऐसा डर जो उनके शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से एक नया रास्ता खुलता है। टोनी के मन में एक छोटी सी आवाज थी, एक जिद थी। वो आवाज कह रही थी, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता, जरूर कोई और उपाय होगा। डॉक्टरों ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था वो उन्हें मंजूर नहीं था। वो सर्जरी के जोखिम को जानते थे। वो जानते थे कि सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि
वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो बहुत हिम्मत वाला था। उन्होंने तय किया कि वो पारंपरिक इलाज से हटकर कुछ और ढूंढेंगे। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और यहीं से उनकी वापसी की असली कहानी शुरू होती है। टोनी ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक नई खोज में लगा दी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दिन रात वो मेडिकल जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और नई नई तकनीकों के बारे में पढ़ते। वो एक वैज्ञानिक की तरह बन गए थे जो अपनी ही समस्या का हल ढूंढ रहा था। उनकी यही जिज्ञासा और जिद उन्हें एक नई दिशा में ले गई। उन्होंने जाना कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है, बस हमें उसे सही माहौल और सही तरीका देने की जरूरत है। इसी खोज के दौरान उन्हें एक नई और क्रांतिकारी तकनीक के बारे में पता चला। उसका नाम था स्टेम सेल थेरेपी। यह एक ऐसी चिकित्सा थी जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। स्टेम सेल हमारे शरीर की वो जादुई कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी तरह की कोशिका में बदल सकती है, यानी वो शरीर के किसी भी हिस्से की मरम्मत कर सकती है। टोनी को यह पढ़कर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा शायद यही वो रास्ता है जो उन्हें इस दर्द के अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने इस विषय पर और गहराई से रिसर्च की। उन्होंने उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से संपर्क किया जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि यह थेरेपी कई लाइलाज बीमारियों में भी चमत्कार कर रही थी। यह सर्जरी की तरह शरीर को काटने छांटने वाला इलाज नहीं था, बल्कि यह शरीर को अंदर से ठीक करने का एक प्राकृतिक तरीका था। यह फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ थे दुनिया के जाने माने डॉक्टर जो सर्जरी की सलाह दे रहे थे, और दूसरी तरफ थी यह नई तकनीक जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन टोनी ने हमेशा सिखाया है कि जिंदगी में बड़े इनाम पाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने अपने दिल की सुनी। उन्होंने विज्ञान और अपने शरीर की शक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने फैसला किया कि वो स्टेम सेल थेरेपी करवाएंगे। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने पारंपरिक रास्ते को छोड़कर एक नया अनजाना रास्ता चुना था। ये उनकी हिम्मत और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए टोनी ने सिर्फ स्टेम सेल पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने अपने खान पान को सुधारा। उन्होंने ऐसी चीजें खानी शुरू की जो शरीर की सूजन को कम करती हैं। उन्होंने ठंडे पानी में डुबकी लगाने जैसी थेरेपी अपनाई। उन्होंने हर वो छोटा बड़ा कदम उठाया जो उनके शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता था। वो समझ गए थे कि सिर्फ एक इलाज काफी नहीं है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर एक साथ काम करना होता है। उनकी यह यात्रा अब सिर्फ एक इलाज की यात्रा नहीं रही थी। ये खुद को फिर से खोजने और बनाने की यात्रा बन गई थी। टोनी ने स्टेम सेल थेरेपी ली और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। वो दर्द जिसने उन्हें महीनों तक सोने नहीं दिया था, अब गायब हो रहा था। उनके शरीर में जो सुन्नपन था वो भी कम होने लगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो फिर से चलने फिरने लगे थे और कुछ ही महीनों में वो वापस मंच पर थे। उसी ऊर्जा, उसी जोश और उसी जुनून के साथ वो फिर से उछल रहे थे, कूद रहे थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि वो शायद कभी ठीक से चल नहीं पाएंगे, वो भी यह देखकर हैरान थे। यह विज्ञान, विश्वास और हिम्मत की जीत थी। टोनी रॉबिन्स की वापसी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हमें सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। हमें नई जानकारी और नए विज्ञान की खोज करनी चाहिए। टोनी ने डॉक्टरों की बात को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने अपनी रिसर्च की और एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें बताती है कि सही जानकारी और सही तकनीक में कितनी शक्ति होती है। हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमें मुश्किल समय में सही फैसले लेने की ताकत देता है। दोस्तों, टोनी की कहानी सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी की कहानी नहीं है, ये सकारात्मक सोच की शक्ति की भी कहानी है। उस भयानक दर्द में भी टोनी ने अपने दिमाग को हारने नहीं दिया। उन्होंने अपने मन में यह विश्वास बनाए रखा कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनका लक्ष्य था वापस मंच पर लौटना, और उनके इसी विश्वास ने उनके शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद की। हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा मन मजबूत है तो हमारा शरीर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, मुश्किलों में भी अवसर ढूंढिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि टोनी रॉबिन्स की कहानी हम सब की कहानी हो सकती है।
हम सबकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी किसी और तकलीफ के रूप में। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है। विज्ञान हर दिन तरक्की कर रहा है, नई नई खोजें हो रही हैं। हमें बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है। हिम्मत, सही जानकारी और सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर आ सकते हैं। तो चलिए, आज हम सब ये प्रण लें कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।